जय श्री राम, जय परशुराम। आज हम गुजरात की तपोभूमि माननीय प्रधानमंत्री जी की तपोभूमि से थोड़ा एक वीडियो बनाना चाहते हैं और आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। देवरिया में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है दुबे परिवार के साथ, गरीब ब्राह्मणों के साथ, कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी ब्राह्मण हैं, हम उनसे सबसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर, क्या आप लोग इस लायक नहीं हो, सक्षम नहीं हो, इतने सक्षम नहीं हो जो उन दुबे परिवार के घर पर जाके आप उनसे दिला सको कि आपके साथ न्याय होगा, उनका काउंटर होगा, गुंडों का उनकी फांसी होगी, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप इतने सक्षम नहीं हो तो फिर आपको वोट मांगने का कोई हक नहीं ब्राह्मणों से। आप अपनी कुर्सी के लिए केवल राजनीति करते हो। समाजवादी पार्टी की अगर गवर्नमेंट होती उत्तर प्रदेश में तो जो मासूम बच्चा 2 बचे हैं उनको भी खत्म कर दिया जाता और केस रफा दफा होता, तो क्या करते। आज जब आप भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में अपने हक की बात नहीं बोल सकते, सोचो समाजवादी पार्टी होती तो आपकी क्या औकात थी बोलने की, नहीं बोल सकते थे ना। अगर आप ऐसी राजनीति करोगे वोटों की, खासकर मैं ब्राह्मण समाज के लोगों से कहता हूँ, आप अपनी कुर्सी के चक्कर में अगर न्याय के हित की बात नहीं कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आप इस्तीफा दे दें, बेस्ट रहेगा। आखिर किस बात का डर है? ये भारतीय संविधान में लिखा है गरीब ब्राह्मण को मार देना, उसकी ज़मीन को 10 बीघा लेकर उसकी ज़मीन छीन लेना, घर पर जाके अत्याचार करना। और जो भी यादव आता है वो केवल धमकी देता, प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्या बात है? अरे बुलडोजर तो बहुत छोटी बात है। बुलडोजर चलेगा तो कल तुम्हारी समाजवादी पार्टी की इतनी तंगड़ी लॉबी है, तुम 10-10, 20-20 हज़ार देकर मुख्यमंत्री है, करोड़ों रुपया देकर बनवा देंगे। लेकिन जो 5 जाने गई उसका क्या है? उसका रीजन ये है, जो 5 लोग हैं आतंकवादी, उनको जेल से निकाल के या तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए या फिर फांसी होना चाहिए। होना नहीं चाहिए क्या? आपको नहीं लगता नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। और जो आता है वो केवल प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। एक महाशय तो ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मण को बाईकाट करो। भाई, ब्राह्मण को जातिगत निशाना आप लोग क्यों बनाते हो? ब्राह्मण को क्या आप बाईकाट कर लोगे? अरे आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी ब्राह्मण को बाईकाट करते करते, समझ गए ना। तुम ब्राह्मण का रोंटा नहीं उखाड़ सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। और तुमको लगता है तो ब्राह्मणों की कमी केवल इतनी है, खुलकर उसके साथ नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे भाई, क्या कारण है? आप वोट नहीं देते भारतीय जनता पार्टी को? क्या केवल वोट देने का हक है? न्याय की बात आप नहीं कह सकते। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन हाथ जोड़कर कर रहे हैं। आपको पता उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट बनी है केवल ब्राह्मणों ने बनवाई है, और जिसको चाहा उसको उतार के फेंक दिया ब्राह्मणों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, उस गरीब परिवार को न्याय दिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आप मुख्यमंत्री हैं, नहीं देंगे तो भी शर्मा थे, क्योंकि पब्लिक कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन आने वाले समय में 24 में ये गारंटी है, वोट भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे, ये सरासर हत्याएं हुई हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडों का पूरा हाथ है। और आप प्रदेश में एक शिक्षित और बहुत सलिए हुए मुख्यमंत्री है। हम तो आपको उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री के रूप में देखते, और हम ही नहीं, गुजरात, MP, राजस्थान, भारत के जितने भी राज्य सबने आपको स्वीकार किया है। आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री हैं और मैं जानता हूँ आप बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो लोगों को दिखाई दे रहा है जो एक राजा प्रजा के रक्षक की तरीके से काम करता है, वो आप हैं। माननीय मोदी जी के बाद उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री आप बनेंगे, हमको लगता है। तभी हमारा धर्म सुरक्षित है और तभी हम सुरक्षित हैं। रही बात इन गुंडों की, तो इन गुंडों से लड़ने के लिए आपके पास बुलडोजर है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास कानून है। और फिर तो प्रेम यादव की बात अगर ये बड़ी है तो इसका कारण भी ये है, 10 बीघा ज़मीन आप उसकी ले रहे हैं। भाई, बहुत ज़्यादा न करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और सभी ब्राह्मण भाइयों से हाथ जोड़कर ब्रह्म निवेदन है, समाजवादी पार्टी के जितने भी गुंडा हैं उनसे दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम खुला उनका समर्थन करोगे तो खुला हम भी उनका समर्थन करेंगे। और हम केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत में जितने भी ब्राह्मण हैं हम सबको एकजुट करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। जय श्री राम, जय परशुराम।